आप क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कितनी क्यों? शादी की उसने, क्या मामला है? ये शादी की नहीं मामला है। वो अपना दुख जैसे अपनी माँ बीमार है, उसका दुख वो उस हिसाब से व्यर्थ करे, यदि उसको बताना है या मदद लेनी है, पर वो ये क्यों बीच में लाती है कि मुझे उठा लिया गया, मुझे बंदूक लगा के उठाया गया, मेरी किडनैप करी। आप एक बात बताइए, एक भैंस के मुकदमे में विकास का इनकाउंटर हो गया। यदि लड़की किडनैप करते तो आप खुद लगा सकते हैं क्या होता, पहले ही हो जाता, क्योंकि ये अप्रैल मई से रह रही है अमर के घर में। और मेरा, आप वहाँ के 10 किलोमीटर तक के गांव में जाइए, आपको ये स्टोरी सब बता देंगे, पूरा गांव जानता है। खुशी ने कितनी शादियां की? खुशी के 3 थे, जिसमें एक पहले पति की मैं जानकारी बटोर नहीं पाई हूँ, दूसरा लड़का है अतुल ठाकुर, और ये कुर्सी खेड़ा गांव में है, और कोई निवादा क्या लगता है उसका बेटा, पूर्वा लगता है कुछ गांव का। मैं पूरा लिखा हुआ मेरे पास रखा है, मैं आपको भेज दूंगी, वहां आप जाके पता लगा सकते हैं। ये बंदे कल भी थे, कल भी मैंने वहां के गांव के लोगों से और उन लोगों से सबसे बात करी हुई है। तो तीसरी शादी अमर से? अमर से करी, जबकि इंडियन लॉ के हिसाब से एक बंदा एक ही शादी कर सकता है। अमर से शादी का कोई भी लीगल नहीं मैं मानती हूँ। मेरा ये मानना है कि आप लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इनको दुबे ना करा, या तो आप उसको तिवारी मैके से है, या फिर आप उसको ठाकुर कर सकते हैं, उसका पति जो जिंदा है उसके अकॉर्डिंग। उसका कहना है कि हमको उठा के ले जाया गया है, उसका क्या कहना है कि उठा के नहीं? नहीं, कोई उठा के नहीं लेके गए थे। उठा के तो वो अतुल ठाकुर के घर से आई थी, जब उसके माँ बाप ने आके विकास से मदद मांगी थी कि विकास, एक ब्राह्मणों की लड़की ठाकुरों के घर में आज महीनों से शादी करके रह रही है, प्लीज़ आप मेरी मदद करिए। विकास ने जाके इसकी लड़की को, वहाँ जबकि बहुत विरोध हुआ, वो मजरा जो गाँव का है वहाँ पर टोटल ठाकुरों का ही एरिया है, वहाँ से उसको उठा के लाए इसके घर पे। उसी बीच में ये नंबर कैसे एक्सचेंज हुआ और ये अमर के साथ लग गई, फिर ये अमर के घर में ही रही है। कोई ऐसा नहीं हुआ, ना इसके भाई को कुछ करा गया, ना इसे, इसकी माँ ने तो खुद कहा था आके, गांव में हमारे यहाँ पंचायत लगी थी, उसी में इसको मैंने, जब ये सब प्रकरण हो गया, जब खुशी बहुत उछली, तब मैं जान पाई कि खुशी दुबे भी ये वही लड़की है जिसका मैटर जब मैं गाँव गई थी तब ये उछला हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं, उसकी माँ ने खुद कहा था कि आप पैसा खर्च करिए, क्योंकि ये लड़की अपने आप आई है, मैं नहीं शादी करूंगी इसकी, ये कहीं भी जाए, क्योंकि मैं उकता चुकी है, ऑलरेडी 2-3 जगह भाग चुकी है। घटना को बहुत टाइम हो गया, आखिर क्या कारण रहा कि आप इतने दिनों बाद मीडिया के सामने आ रही हैं? मैंने इसलिए आई क्योंकि वो हमारी फैमिली का चरित्र हनन करी। भैया, हमारी एक फैमिली है, ऐसा नहीं है कि हमारे फैमिली में हमारे देवर हैं, हमारी देवरानियाँ, हमारी नंदे, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये किस तरीके की बातचीत कर रही है। हमारे गाँव वाले भी हमको कह रहे हैं कि मैडम आप इस विषय में स्टैंड क्यों नहीं ले रही क्या है। कुछ कहती थी, क्या कुछ कह रही है? आप लोगों ने तो निकाला है उसका, सोशल मीडिया में किसने निकाला है? तो विकास दुबे ने ही कराई थी, उसका फंक्शन है, वीडियो है। अरे भैया, तो कराई तो वो जब वहीं थी तो करानी पड़ी, और उनको दोनों आपस में राजी थे इसलिए करानी पड़ी। मगर वो ये क्यों कह रही है कि अमर से, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अमर मुझे उठा के ले गया था, शादी कराई, उठा के नहीं ले गया, मन से शादी हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसके साथ। आपको लगता है क्यों कर रही है उसे, क्यों? फेमस होने के लिए भी कर सकता है इंसान, और दया पात्र बनना चाहती है वो। देखिए, शासन प्रशासन को सब पता है, आम जनता को कुछ नहीं पता है। आम जनता के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इतने दिन बाद करके बात कहने आई हूँ, क्योंकि हर तरफ निगेटिव चल रहा है कि विकास दुबे ने ऐसा कर दिया, विकास दुबे का परिवार, और विकास दुबे के साथ ऋचा दुबे नॉर्मल है, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं भी आती हूँ। इस चीज़ के लिए मैं आके कहना चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं था। 2 जुलाई को बिकरू में जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहें? और वो देखिए, वो अशोभनीय है, निंदनीय है, उसके लिए मैं कभी भी, मैंने पहले भी 5 साल भी यही कहा था कि मैं कभी स्टैंड नहीं लेती हूँ। बस कुछ चीज़ें जो हैं उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि वो रहते और उनके द्वारा सब पता चलता, जैसे मेरे ऊपर इतनी लीगल जांचें चल रही हैं, जो चीज़ें मुझे, अब हर चीज़ में इंसान हरेसमेंट होता है, मैं भी हो रही हूँ, नो डाउट, मुझे भी दौड़ना पड़ रहा है, कचहरी कोर्ट मैंने भी ज़िंदगी में नहीं देखा था, वो सब मुझे देखना पड़ रहा है। बस उसके लिए कहूँगी कि वो यदि जिंदा होते तो आप लोग पूछते, या सरकार जांचें वगैरह वगैरह होती। अब हमें कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो वहाँ रहने वाला। और रही बात उस कांड को लेके, उसके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहिए, पहले भी मैंने कहा अशोभनीय था, निंदनीय है, आगे भी यही कहती रहूँगी। बिकरू कांड को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही है, उसको लेकर आपने हाई कोर्ट में
हाँ मैंने करी है, वो भी गलत है, उसमें बहुत गलत दिखाया गया है। उसमें मुझको दिखाया गया है, अब मरे हुए आदमी का बता रहे हैं कि मैंने नाम बदल दिया है। नाम बदल देने से आप पूरा सिनेरियो थोड़ी ना बदल देते हैं। आप मेरा सरनेम भी यूज़ कर रहे हैं, नाम आपने विशाल दुबे रख दिया है और कृत्य वही दिखा रहे हैं, महाकाल से ले जाके इनकाउंटर करना। फिर दिखा रहे हैं विकास दुबे शराब भी पीते थे, लड़कियों के भी शौकीन थे। मतलब उन्होंने भी बहुत, मतलब एक ऐसा मैंने सिस्टम समझा और फिर उसके बाद ये खुशी का आ गया। मुझे ऐसा लगा कि जो आ रहा है हम लोग को ढोल की तरह बजा के चला जा रहा है। वो आए, उन्होंने ज़बरदस्ती पिक्चर, जबकि हमसे पूछा नहीं, बताई नहीं, कोई भी हमसे उनकी कुछ नहीं हुआ, अचानक उन्होंने रिलीज़ कर दी। खैर कुछ नहीं है, हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उसके लिए भी हम उनसे लड़ाई करेंगे, उनको पूरी तरीके से सज़ा भी दिलवाएंगे कि किसी के परिवार का ऐसे चरित्र है। उसके बाद इन्होंने चरित्र हनन शुरू कर दिया मैडम ने। आपको लगता है बहुत देर में सामने आई, 5 साल हो गए, अब पहले आई होती तो शायद वो अपना पक्ष रख पाते। नहीं, अब देखिए, देर आए या जल्दी आए, बात जब आई सामने, और फिर मैं बहुत लीगल हर तरीके से फंसी हूँ। मेरे बच्चे भी हैं, मेरी फैमिली भी है, अभी मेरे ससुर भी ख़त्म हुए हैं, मेरा देवर अब बहुत सालों बाद अपने घर आया है, सास बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। यदि मैं यही करती रहूँगी, मुझे अपना महिमा मंडल नहीं कराना है, मैं एक फैमिली वाली लेडी हूँ, मुझे अपने घर और अपने बच्चे देखने हैं। मगर उन्होंने हमारे परिवार और चरित्र का हनन कर रही हैं, उसकी रोक लगाने आ रही हूँ कि ये सच नहीं है, जो वो नैरेटिव सेट कर रही हैं वो गलत है। अच्छा, आप आई डोंट नो, मैं इस पे तो बता ही नहीं सकती, मगर मैं ये जानती हूँ कि इसके बारे में मुझे पता होता तो आज मैं आप लोग के सामने ना होती, मैं आज अपने घर पे होती और कुछ भी नहीं होता और विकास आज जिंदा होते।